अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल थिंक विद अब्बास के नाम से। मुझे अब्बास कहते हैं। तो मैं मरियम नवाज़ के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि मरियम नवाज़ बड़ी चीख चीख के पिछले दिनों बात करती थी कि बंदे के पास पैसा इतना कम है, अगर वो दवाई खरीदता है तो उसके पास खाने के पैसे नहीं है, वो खाना खरीदता है तो उसके पास बिल पे करने के पैसे नहीं है, वो बिल पे करता है तो उसको बच्चों की फीस के पैसे नहीं है। तो मरियम नवाज, अभी तुम्हारे अंदर जरा सी भी गैरत है, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी शर्म है ना, कहीं डूब के मर जाओ जाके। इतनी घटिया औरत। अब तुम्हें महंगाई नजर नहीं आ रही? डॉलर 202 रुपए का हो गया है, पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया। अब तुम लोगों ने कितनी तनख्वाहें बढ़ा दी है गरीबों की, तुम लोगों को कोई फर्क नहीं है। मैं ये इदारे कहाँ चले गए? ये जो मुल्क एक रियासत होती, माँ होती है, मर गई है माँ, इस मुल्क की माँ मर गई है। उस इदारे ने, उस रियासत ने इस कुत्ती के हाथ में, इस साइको, इस पागल औरत के हाथ में जाके, जो जो नफरत से भरी पड़ी है, जो चीखो पुकार करती है, जिसके दिल के अंदर पता नहीं कौन सी इसके अंदर जो ना नफरत पड़ी हुई है पाकिस्तान की, जिसके बाप के अंदर नफरत पाकिस्तान के बारे में पड़ी हुई, जो पाकिस्तान के बारे में जगह जाके जलील करते हैं हमें, उस औरत के हाथ में पाकिस्तान दे दिया। कहाँ इतने, आप कहाँ चले गए सारे मर्द? वो कहाँ चले गए जो इस मुल्क के रखवाले थे, जो इस रियासत को कहते थे कि हमारा मुल्क, हमारी रियासत है? इसने इस मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके आप लोग लेके आ गए हो। लेकिन आप लोगों को शर्म बिल्कुल आ ही नहीं रही। बाजवा, आपने पूरी फौज को बदनाम कर दिया। इतने खूबसूरत, इतने प्यारे प्यारे जवानों को आपने जो ना जिल्लत के, आपकी वजह से नफरत करना शुरू हो गए लोग फौज से। आपको लोग गालियां देते हैं। आप किस लिए बिक गए? अल्लाह ताला ने सही कहा कि मैं इंसान को उसके जब तक पर्दे चाकनी ना करता, मैं तब तक उसको मैं वापस नहीं बुलाता। अल्लाह ताला ने तुम्हारे पर्दे सारे, तुम्हारी सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर गया, तुम्हारी सारी जिंदगी के ऊपर, तुम्हारी सारी सर्विस, जितनी तुमने सर्विस दी है, हर बंदा तुम पे लान तान कर रहा है। तुमने उस औरत के हाथ में ला के दे दिया। वो तो गश्ती औरत है, उसका तो काम ही कोई नहीं है, वो तो कोई घटिया तरीन औरत है। उससे मुल्क चलेगा? वो फैसले करेगी हमारे मुल्क के बैठ के। और जिस बंदे को घर में कोई पूछता नहीं है, उसने अपने बाप को तबाह कर दिया, उसने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया। तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही? यही दुनिया चाहती थी। तुम लोगों ने पूरे हमारे मुल्क को, हर बंदा कहता है कि खाना कम खा लो, चाय एक कप पी लो, ये कर लो, वो कर लो, हम 2000 रुपए दे रहे हैं। कभी किसी बंदे ने आज तक ये सोचा है कि ये यहां तक नौबत कैसे पहुंची है? ये एक दिन में यहां पे हालात आ गए। ऐसे नहीं कहते कि बरसों करता है परविश, वक्त करता है परविश बरसों। हादसा एक अचानक नहीं होता। तो ये अचानक हादसा नहीं होता। ये इसके ये पूरे पता नहीं कितने सालों से ये जलील करते आ रहे हैं, जलील करते आ रहे। ये इस नेज पे ला के रख दिया। आप लोगों को शर्म आ ही नहीं रही। आप लोगों को आपने ऐसे क्या करना, क्या चाहिए? इन लोगों से क्या करना चाहते हो आप लोग? इनको मारना चाहते हैं? भूल के इन लोगों ने अपनी जो प्राइवेट कंपनी बनाई हुई है, हर बंदा आता है उसको खाए जा रहा है। इनके पेट ही नहीं भरते। इन लोगों का क्या? ये तो यहाँ पे बिजनेसमैन है। आपने बिजनेसमैनों के हाथ में हमारा मुल्क दे दिया। ये तो बिजनेस करते हैं। इनका यहाँ इस मुल्क में क्या? इनके घर यहाँ पे, इनके बच्चे यहाँ पे, इनके सब कुछ यहाँ पे। मरियम, तू तो कहती थी इमरान खान के बच्चे, कुत्ती, तेरा कौन सा बच्चा पाकिस्तान में है? तेरे कौन से बच्चे पाकिस्तान में पढ़े? तेरे बगैर तो बच्चे इधर है, तेरा बाप इधर है, तुम्हारे सारे रिश्तेदार इधर है, तुम लोगों के बिजनेस इधर है, हर चीज तुम लोगों की इधर है। तुम लोगों का पाकिस्तान में क्या? तुम वहां पे जाके हुक्मरानी करते हो। तुम तो वहां पे खड़े होकर नैब के बाद कहा था कि हम हुक्मरान खानदान से। तुम अपने आप को हुक्मरान समझती हो? तेरे अंदर है हुक्मरानी वाली बात क्या है? ये हमारी वो सही है ना? अली मोहम्मद खान का फिर मुझे शेर बार बार याद आके, चलते हैं दबे पांव के जाग ना जाए कोई, यही गुलामी के असीरों की अदा होती है जो होती नहीं कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फक्त उसकी सजा है। यही आपकी सजा है। कौम खुद जान बूझ के लाइनों में लाके पेट्रोल लगवा लेगी, जूते लाइनों में लाके खाएगी, लेकिन पूछेगी नहीं क्यों हमारे साथ कर रहे हैं, क्यों इतना बढ़े। पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, पूरी दुनिया में साथ साथ उनको लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं। इन्होंने क्या बनाया? हमारी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, हमारे मुल्क के लोगों को कोई फैसिलिटी 2000 ऐसे कनवारे जैसे अपने बाप के देते। हम गरीब बंदा तो माचिस में भी देता है टैक्स, हर चीज में टैक्स देता है। उसके टैक्सों से आप, ये कोर्ट वहां से चलते हैं, ये फौज वहां से चलती है, ये बड़े बड़े जितने एमएनए, उनको पैसा वहां से जाता है। और इन लोगों ने हमारे लिए क्या किया? इन लोगों को तो कोई, ये तो बगैरत एक दूसरों के साथ शादियां की, इनकी तो रिश्तेदारी है। ये वकीलों ने, ये जजों ने, फौजियों के साथ, फौजियों ने सियासतदानों के साथ, सियासतदानों ब्यूरो के, ये तो कुत्ते की नस्लें, एक फैमिली है। इनको हमारे हालात से कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं करने वाले। इन कुत्तों को, इन बेगैरतों को, इन बेशर्मों को, इन बेहिस्सों को, इन पत्थरों को उठा के ना, इनको उठा के बाहर फेंको। जिस तरह नवाज शरीफ दल्ला कहता था ना कि ये जो पीसीओ के बूथ हैं और
اور یہ جج ہیں اور یہ جرنیل ہیں، ان لوگوں نے کمینوں نے ہمارے ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. لوگ بیچارے خودکشیاں کر رہے ہیں، جسم فروشیاں کرنے لگ گئے. مجھے ہزاروں میسج آتے ہیں کہ میری مدد کر دو، میں کوئی نواب لگا ہوا ہوں، میری یہاں پہ فیکٹریاں چلتی ہے کہ میں کتنوں کی، یہ ہماری ریاست کا کام ہے، یہ ہماری ریاست کا کام ہے. میں کسی کا کوئی وہ نمائندہ ہوں؟ یہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ کتے کے بچے، یہاں پہ کوئی بے روزگار ہوتا ہے اس کو گورنمنٹ گھر بھی دیتی ہے، اس کو بینیفٹ بھی دیتی ہے، اس کے گھر میں راشن بھی ڈلوا کے دیتی ہے، سارے کام کر کے دیتی ہے. ہماری حکومت، ہمارے ملک میں کس چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں. صرف کمی ہے تو غیرت کی کمی ہے، کمی ہے تو ہمارے اندر شعور کی کمی ہے، کمی ہے تو ہمارے اندر انسانوں کی کمی ہے. باقی سارے بے غیرت کے بیٹھے ہوئے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، صبح شام روتے ہیں لیکن اٹھتا کوئی بھی نہیں ہے. ہر بندے کو، اپنے بچوں کو تم، ہمیں تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، ہمیں تو لائٹ بجلی کھانے روٹی آٹے کے بھاؤں سے نہیں باہر نکلنے دے رہا. ویسے ہماری قوم کو دیکھو کتنے قسم خدا کی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. میں ان کے میمز پڑھتا ہوں، میں حیران ہو جاتا ہوں، قسم خدا کی لوگوں کے کتنے کتنے دماغ ہیں. لیکن ہم لوگوں کو ذلیل کر کے رکھتی ہے. جس ملک کی اتنی نیشن جو 60-70% انڈر 20-30 ہو، اس ملک کی ترقی نہ کرے، وہ کون سے ملک ہے جو ترقی نہیں کرتے یار؟ ہمیں کس چیز کی سزا دے گا؟ ہمیں ذلیل کر کے رکھتی ہے. میں کہتا ہوں تم لوگوں کے قصور ہے، تم لوگوں کو ماتم کرنا چاہیے. تم لوگ ابھی نہ نکلے نا تو تم لوگ کبھی نہیں نکل سکتے. تم لوگوں کا یہی حال ہونا ہے. تم لوگ خود بے غیرت ہو، تم خود گھٹیا ہو، تمہاری خود عکس ہو گئی ہو. تم لوگوں کو صرف اپنا ہوتا ہے، اپنے بچوں کا ہے. تم لوگ رشوت لیتے ہو بائی سے لے کے آتے. تمہیں پتا کہ میرے بچے اچھے اسکول میں جا رہے ہیں، میرا گھر صحیح ہے، میری تمہیں نہیں پتا تمہارے پڑوسی نے کچھ کھایا نہیں کھایا، اس کے بچے اسکول جاتے ہیں نہیں جاتے. تم بھی اتنے بے غیرت ہو، ویسے ہی ہو جیسے یہ حکمران ہے. تم لوگوں کو بھی اپنے گھروں کا، اپنے چولہوں کا اور اپنی وہ اس کا جائیداد کا تمہیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تم لوگوں نے اگر نہ کیا تو قسم خدا کی میرا اتنا دل تم لوگوں سے دکھا ہوا نا. تم لوگ کسی قابل نہیں ہو. تم بات ڈرتے ہو. کن سے ڈرتے ہو؟ یہ بھینچو 1500 بندے، 2000 بندے، 500 بندے، ان کو اٹھا کے 5000 بندے، 22 کروڑ لوگ آپ کے سارے جتنے بھی حقوق ہے اس کو سلب کر کے رکھ دیا. اور آپ سوچ رہے ہو کہ ہم ان کو اٹھا کے دیوار کے ساتھ مارے، ایسے جیسے کتا مارتے اٹھا کے دیوار کے ساتھ، ایسے ان کے مارے. ان کا یہی ہونا تو نا. پھر آپ لوگ نے یہ ٹائم ہے اگر اس کا ابھی نہ سٹینڈ لیا نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں کب سے چیخ رہا ہوں لیکن آپ لوگوں کے اندر نہیں آ رہی کرتا. آپ ڈرتے رہو، ذلیل ہوتے رہو. کتے کے اپنے منہ کے اوپر تھکواؤ، ذلیل ہو، لیکن ڈر کے رہنے سے نا بھیڑیاں اس کو اٹھا کے رکھو اور ذلیل ہو کے جیتے رہو. تم لوگ کا یہی حال ہونا ہے. بغیرت.